हेलो एवरीवन। सी प्रोग्रामिंग के लास्ट लेक्चर में हमने वन डायमेंशनल अरे और टू डायमेंशनल अरे कंप्लीट कर दिया है। आज की लेक्चर में हम स्ट्रिंग पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सी लैंग्वेज में जो हमने अरे पढ़े हैं, तो अरे इंटीजर टाइप का भी होता है। मतलब अरे का मीनिंग होता है कि वो मोर देन वन वैल्यू को स्टोर करता है। वो इंटीजर टाइप की वैल्यू, सारी वैल्यूज या तो इंटीजर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, डबल हो सकती है ना। और साथ ही साथ कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज भी हो सकती है। जब एक अरे कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करता है, तब उसको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग है ना, वो एक्चुअली वन डायमेंशनल अरे ऑफ कैरेक्टर है। Definition हुई, अ स्ट्रिंग इज अ वन डायमेंशनल अरे ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड बाय /0। तो वन डायमेंशनल अरे जो कि कैरेक्टर टाइप का होता है, उसको हम सी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? स्ट्रिंग। ठीक है। और इसको टर्मिनेट किया जाता है /0 से, ताकि कंपाइलर को स्ट्रिंग अब खत्म हो गई है। लेकिन अगर हम /0 नहीं भी लगाते हैं, तो भी कंपाइलर खुद ब खुद C में वो /0 लगा के स्ट्रिंग को टर्मिनेट कर देता है। अगर हमने टर्मिनेट नहीं की /0 से, और कंपाइलर को उस स्ट्रिंग में आगे कोई कैरेक्टर नहीं मिलता, तब /0 लगाकर वो खुद ब खुद उसको टर्मिनेट कर देता है। तो /0 लगाना कंपलसरी नहीं होता है। तो ये सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग की डेफिनेशन है। अ स्ट्रिंग इज अ वन डायमेंशनल अरे ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड बाय /0। ठीक है। इसको इनिशियलाइज करने का तरीका है। देखिए, अरे है तो ये अरे का क्या है? नेम। और ये अरे का साइन हुआ डायमेंशन। यहाँ पर आप अरे की लेंथ लिख सकते हैं, आपको लिखना है तो कंपलसरी नहीं है। ये हुआ केयर, यानी अरे तो एक डेटा टाइप होता ही है, लेकिन जो वेरिएबल से स्टोर करता है, जो एलिमेंट से स्टोर करता है, जो वैल्यू से स्टोर करता है, उसका जो डेटा टाइप्स होता है वो हम इसके सामने डिक्लेयर करते हैं। तो ये किस टाइप का है? कैरेक्टर टाइप का। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रिंग। और जो अरे ऑफ कैरेक्टर्स होगा उसी को हम क्या कहेंगे? स्ट्रिंग। तो ये इस तरह से स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया जाता है ना। तो ये कैरेक्टर अरे ऑफ क्या है? कैरेक्टर्स। अब इसको इनिशियलाइज करते हैं। तो मैंने इनिशियलाइज करने के लिए क्या किया? कर्ली ब्रैकेट लिए है दोनों साइड पे, और मैंने एक स्ट्रिंग लिखी है। ये एक नाम है। ये जो अरे का कुछ भी, ये अरे है, यानी हमारी स्ट्रिंग। यहाँ पर हम इसको अरे नहीं कहेंगे, स्ट्रिंग कहेंगे। तो स्ट्रिंग का नाम क्या है? नेम। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है नेम। जैसे लास्ट लेक्चर्स में हमने अरे में टू डायमेंशनल, वन डायमेंशनल अरे में जो भी नाम चेंज किए, उस तरह से हम नाम रख सकते हैं। तो ये नेम है हमारी स्ट्रिंग का। ठीक है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब इसके अंदर जो मैंने स्ट्रिंग लिखी है वो प्रज्ञा नाम की है, प्रज्ञा लिखी है। लेकिन हर लेटर को मैंने सिंगल कोट्स में लिखा है, उस कामा से सेपरेट किया है। और लास्ट में मैंने क्या किया है? /0। तो मैंने यहाँ पर इसको /0 से टर्मिनेट कर दिया है। ठीक है। तो ये भी इस तरह से इनिशियलाइज किया जाता है। तो ये भी एक तरीका होता है स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने का। ठीक है। अब देखिए, अब ये जो है ना, इस तरह का जो तरीका, ये फर्स्ट तरीका जो इनिशियलाइज करने का है। मेरी स्ट्रिंग छोटी सी थी, तो मैंने सिंगल कोट्स में उसको हर लेटर को लिख दिया, कामा सेपरेट कर दिया, लास्ट में /0 लगा दिया। अगर यही स्ट्रिंग बहुत बड़ी होती, लेंथी होती, तो मुझे इतना करने में कितना समय लग जाता। तो ये तो एक तरीका है, लेकिन एक फिजिबल तरीका भी है, जो कि ये है कि कैरेक्टर नेम इसी वाली स्ट्रिंग को हमने फिर से डिक्लेयर किया। ये दूसरा तरीका है डिक्लेयर इनिशियलाइजेशन का। और जो ये प्रज्ञा था, उसको मैंने एक्सेप्ट करके डबल डबल कोट्स में लिख दिया, और क्या कर दिया? इसको टर्मिनेट कर दिया सेमीकोलन से। तो यहाँ पर /0 करना भी कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पर /0 क्या है? कंपलसरी नहीं है। तो ये ज्यादा फिजिबल तरीका है स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के लिए। अब देखिए, हमने स्ट्रिंग की डेफिनेशन देखी कि वन डायमेंशनल अरे ऑफ कैरेक्टर ही स्ट्रिंग है, जो कि टर्मिनेट होता है /0 से, है ना। तो वन, इसका सीधा सीधा कहा जाए तो वन डायमेंशनल अरे ऑफ कैरेक्टर। ठीक है। या और भी बहुत सीधी लैंग्वेज में इसको कहे तो अरे ऑफ कैरेक्टर्स ही स्ट्रिंग है, लेकिन ये हमेशा वन डायमेंशनल होता है। ठीक है। अब देखिए,
ये मेमोरी में जगह लेगा। जब हम यहाँ पे इनिशियलाइज हमने किया है तो ये मेमोरी में जगह भी लेगा। तो जैसे वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल अरे जिस तरह से मेमोरी में जगह लेते हैं ना, वैसे ये भी लेगा। तो अरे जो होता है वो हमेशा कहता है कंटिन्यूअस मैनर में ही मेमोरी में जगह लेता है। तो स्ट्रिंग, ये तो अरे ऑफ कैरेक्टर है, ये भी स्ट्रिंग है ना। तो ये स्ट्रिंग भी इसी तरह से मेमोरी में स्पेस लेती है ना। तो जैसे ये कितने, ये 6 लेटर है प्रज्ञा के, और ये /0, तो इसको भी जगह मिलेगी। तो इस तरह से 6 जैसे हमने इसको बनाया, तो ये ना चाहे ये हो चाहे ये हो, इन दोनों के लिए इसी तरह से जगह मिलेगी, है ना। जिस दोनों तरीका का जो इनिशियलाइजेशन हमने किया है, दोनों अलग अलग तरीके से इनिशियलाइज करा है, लेकिन मेमोरी में जो इसको स्पेस मिलेगी ना, मेमोरी सेम तरीके से ही ऑक्यूपाई करेगा। तो ये 4, ये 5, ये 6 और 7, ये थोड़ा ब्लॉक बड़ा हो गया, कोई इशू नहीं, लेकिन ये जो ब्लॉक होते हैं वो सब बराबर के होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आएगा P, यहाँ पर R, यहाँ पर A G Y A, और यहाँ जब जैसी स्ट्रिंग टर्मिनेट खत्म होती है तो उसको टर्मिनेट करने के लिए आएगा /0। अब इनका जब ये मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे तो इनको कोई ना कोई एड्रेस असाइन होगा, है ना। तो एड्रेस भी इनको कंटिन्यूअस ही मिलते हैं, अरे हो या स्ट्रिंग हो, इनके जो एलिमेंट्स होते हैं सेम, ये सब एक कंटिन्यूअस मैनर में, कंटिन्यूअस मैनर में ही स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, है ना। तो जैसे अगर इसको एड्रेस मिला 1001, है ना, तो ये आर को मिलेगा 1002, ए को मिलेगा 1003, जी को मिलेगा 1004, 1005, वाई को मिलेगा 1006 मिलेगा किसको, ए को, और इसको मिलेगा 1007। ठीक है। अभी इनको एक एक करके ही क्यों मिला, एक प्लस इसको एक, इसको एक, मतलब इनके बीच में डिफरेंस 1 का है। वो डिफरेंस 1 का इसलिए क्योंकि ये क्या है, एक कैरेक्टर है। और जो कैरेक्टर होता है ये कितनी बाइट की जगह स्पेस लेता है, मेमोरी लेता है 1 बाइट की, है ना। तो ये 1 बाइट की स्पेस लेगा, इसलिए इनके बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो एक एक का रहेगा, और ये कंटिन्यूअस होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ बीच में कहीं गैप हो जाए और किसी और जगह पर इसको स्पेस मिल जाए, नहीं। अब इसके बाद जब ये /0 लग गया तो इसके बाद क्या होगा, अगला वेरिएबल या अगला एड्रेस जो भी है किसी और वेरिएबल को जो भी असाइन होगा इसके बाद मिल जाएगा। लेकिन इनके बीच में कभी नहीं असाइन होगा, या ऐसा नहीं होगा कि ये वाई होगा किसी और जगह इसको मिल जाएगा, है ना। इनको कंटिन्यूअस मैनर में ही स्पेस मेमोरी असाइन होगी, एड्रेस असाइन होगा, ठीक है। एक चीज ये, अब इनकी भी इंडेक्सिंग होगी। ये जो मेमोरी में स्पेस लिया है इनकी भी इंडेक्सिंग होगी। इंडेक्सिंग से ही, क्योंकि ये भी अरे ही है, स्ट्रिंग भी एक तरह से अरे है, तो इसको भी इंडेक्स रीड करने के लिए, इसको भी मेमोरी में स्पेस असाइन करने के लिए हम इंडेक्सिंग के थ्रू ही करेंगे, रीड करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको मिलेगी 0 इंडेक्सिंग, इसको 1 2 3 4 5, और इसे मिलेगी 6। इंडेक्सिंग इसकी भी कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से होगी, चाहे स्ट्रिंग हो, लैंग्वेज में चाहे स्ट्रिंग हो चाहे अरे, उनकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, जो कि यहाँ पे क्या है, अरे ऑफ कैरेक्टर ही स्ट्रिंग है, तो इसकी इंडेक्सिंग भी 0 से शुरू होगी। और जिस जिस भी एलिमेंट की इंडेक्सिंग 0 होती है ना, वही होता है उसी एड्रेस, उसी के एड्रेस को कहा जाता है बेस एड्रेस। तो यहाँ पर ये बेस एड्रेस क्या होगा, 1001, इसी को कहेंगे बेस एड्रेस। तो जब भी आप बेस एड्रेस सुने ना, समझ जाना कि इसी, ये वो एलिमेंट है जिसकी इंडेक्सिंग 0 है ना। मतलब चाहे स्ट्रिंग हो या अरे, उसका फर्स्ट एलिमेंट, 0th इंडेक्सिंग वाला एलिमेंट, उसी के एड्रेस को कहा जाएगा बेस एड्रेस। ठीक है। अभी जो एड्रेस है मैंने ये सिर्फ समझाने के पर्पज से 1001, ये 5 डिजिट का भी हो सकता है, 6 डिजिट का भी हो सकता है, पर इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, 1, और ये कंटिन्यूअस होगा, है ना। क्योंकि जब मेमोरी में ये स्पेस लेते हैं, किसी भी वेरिएबल को एड्रेस असाइन होता है, तो जब हम प्रिंट करा के देखेंगे ना, तब हमको पता चलेगा कि उसको क्या एड्रेस असाइन हुआ। हम वेरिएबल बनाकर ये नहीं बता सकते कि उसको क्या एड्रेस मिला होगा। उस वेरिएबल के एड्रेस को प्रिंट करा के जरूर हम बता सकते हैं कि एक्चुअल में उसको मेमोरी में कौन सा एड्रेस मिला होगा। बट समझाने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो यहाँ पर मेंशन करना रहता है, तो हम इस तरह से समझाते, कोई इजी गोइंग सीरीज लेके। तो इस तरह से ये सीरीज बिल्कुल इजी थी, इसलिए मैंने इस तरह से इसको बताया। बट इसके बीच का डिफरेंस, क्योंकि एक एक कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर टाइप का है ना, इसलिए इसको क्या मिलेगा, इसके बीच का डिफरेंस 1 होगा।
जैसे हमने इंटीजर टाइप का लिया था तो इसको डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस होता है 4। अगर आपके पास 32 या 64 बाइट का कंप्यूटर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो 4 बाइट की जगह लेता है इंटीजर, और अगर उससे लेस देन है तो फिर वो कितने का लेता है, 2 बाइट की, है ना। तो पर डिफरेंस कैसा होता है, 2 का या 4 का होगा, बट कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा, है ना। और डबल के केस में भी 4 का होगा, फ्लोट के केस में भी 4 का होगा। तो ये था एड्रेस ऑक्यूपाई करने का तरीका मेमोरी में। तो आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई आ गई होगी। तो ये स्ट्रिंग की डेफिनेशन थी, इस तरह से इनिशियलाइजेशन के 2 तरीके, एक तो ये और ये तरीका, ये फेजिबल सबसे ज्यादा फेजिबल तरीका ये कि आप उसको डेटा टाइप लिखे, स्ट्रिंग का नाम दे, या आपका ब्रैकेट लगाए, इसमें आप चाहे तो इसकी लेंथ भी दे सकते थे, 6 लेंथ दे देते तो उससे ज्यादा का एफर्ट लेता नहीं, है ना। और नहीं दिया तो कोई भी इशू नहीं। तो इस तरह से ले लिया, और ये खुद ब खुद इसको कंपाइलर लैंग्वेज में उसको टर्मिनेट करेगा /0 से, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है। अब ये तो था असाइनमेंट का तरीका, इनिशियलाइजेशन का तरीका। अब हमको स्ट्रिंग को प्रिंट भी कराना होगा, है ना। तो जिस तरह से हमने अरे में प्रिंट कराया था सब स्क्रिप्ट की हेल्प से, उसी तरह स्ट्रिंग में भी हम सब स्क्रिप्ट की हेल्प से इसको प्रिंट कराएंगे, है ना। तो जैसे अगर हम इसको प्रिंट कराने के लिए हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करेंगे तो हमको एक लूप लगाना होगा। ऑब्वियस है, अगर हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इसको प्रिंट कराएंगे तो लूप की नीड रहेगी, है ना। तो हमने कोई ना कोई वेरिएबल लिया है, जैसे जैसे हमने अरे में किया था, इसे प्रिंट कराने के लिए भी जैसे नेम ऑफ आई, तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या चेंज होती जाएगी, और ये क्या है, इंडेक्स, इंडेक्स वैल्यू है ना। तो अगर हमने करा नेम 0, दैट मीन की प्रिंट कराएगा पी को, नेम 1 प्रिंट कराता आर को, इस तरह से होगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी इंडेक्स इसको प्रिंट कराएंगे। अब हम प्रिंट इस तरह से प्रिंट कराएंगे, लेकिन जब हम प्रिंट एफ फंक्शन लिखते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन हमने लिखा, तो हम क्या करते हैं, %d करते थे किसमें, इंटीजर के केस में, है ना। एफ करते हैं फ्लोट के केस में, है ना। तो इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट कराना है, कैरेक्टर प्रिंट कराया तो हम सी, ये हमारा प्रिंट फंक्शन हुआ। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट कराने के लिए स्ट्रिंग को हम लूप का यूज़ करते हैं, तब %c यूज़ करेंगे। इस तरह से, बट यहाँ पर क्या होगा, ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करता है, ठीक है ना। जब हमको सिंगल कैरेक्टर प्रिंट कराना है तो हम सी का यूज करते हैं। बट अगर हमको पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करानी है एक साथ, ये पूरी एक प्रिंट करानी है, जिसे मैंने यहाँ पर एफ फंक्शन लिखा, प्रिंट एफ। तो जब मुझे पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करानी होगी ना, तो मैं यहाँ पर लूंगी एस, कि जिस तरह से हम प्रिंट कराते हैं, ये तो प्रिंट है, हमने स्कैन एफ में हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे, कीबोर्ड से इनपुट मिलेगा हमको। तो उस केस में क्या है, तो स्कैन एफ के केस में स्कैन एफ आप %s लिख सकते हैं, ठीक है। हर वेरिएबल केस में आप ये करते थे, बट जब स्ट्रिंग करते हैं, यहाँ पे एक तो M% का साइन नहीं लगता, है ना, डायरेक्ट स्ट्रिंग का नेम लगता है। ये चीज याद रखना कि यहाँ पे कभी भी M% का साइन नहीं लगेगा। और आप जब स्ट्रिंग ये एस लिखते हैं, %s, क्योंकि इंटीजर के केस में आपने हमेशा क्या किया होगा, %d लिया, यहाँ पर आप %s लिखेंगे, आपको पूरी स्ट्रिंग लेना है। तो जब आप इनपुट से कीबोर्ड से यूजर इनपुट देगा, सपोज उसने प्रज्ञा दिया, तो ये ले लेगा, लेकिन इसने प्रज्ञा एम पावर लिया, यानी प्रज्ञा स्पेस एम पावर लिया, स्पेस दे दिया, तो ये वाला क्या करता है, ये प्रज्ञा को कराएगा, एम पावर को छोड़ देगा, मतलब ये स्पेस के बाद की कैरेक्टर को नहीं लेगा। अगर आपने स्केलफ में स्ट्रिंग के केस में एस सिर्फ एस लिख दिया तो %s। तो अब इस इशू को भी तो सॉल्व करना होगा। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, आफ्टर इसमें सारी जो स्ट्रिंग रहती है उसको छोड़ देता है,
तो अगर इसको इस पर हमको तो पूरी ये जो स्ट्रिंग है प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज, हमको तो सब चाहिए होगा, हमने जितनी भी स्पेस के बाद जितने भी हमने वर्ड डाले होंगे वो सारे वर्ड्स हमको हमारे स्ट्रिंग में चाहिए। तो उसको इशू को सॉल्व करने के लिए आप अपने स्कैन ऐप में परसेंट ये एस लगाया ना आपने, इसके बीच में अरे का साइन लगाइए, है ना, इस तरह से ब्रैकेट लगाइए और कैप का साइन लगाइए और स्लैश दीजिए। परसेंट ये यहाँ पर एस और इन परसेंट और एस के स्लैश बीच यानी इसके एन, बीच में, दोनों के बीच में क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है, कैप लगाना है, स्लैश, स्लैश के बाद एन लगाना है, बैक स्लैश एन। ये क्या करता है, ये आपकी स्ट्रिंग को तब तक कीबोर्ड से मिलने वाले इनपुट को तब तक लेता है जब तक कि लास्ट में इसको स्लैश जीरो ना मिल जाए। मतलब जैसे ही आपने अपनी स्ट्रिंग रखी, स्ट्रिंग ली और एंटर प्रेस कर दिया, इसका मतलब कि आपने स्ट्रिंग को कंप्लीट कर दिया, इनपुट देना बंद कर दिया, तो वो लास्ट में स्लैश जीरो वहां पे लगा देगा। और ये कीबोर्ड से जो आपका स्कैनफ फंक्शन है, इसको लगा देने से तब तक आपके कीबोर्ड से इनपुट लेगा जब तक कि उसको लास्ट में स्लैश जीरो ना मिल जाए। वो फर्स्ट वर्ड के बाद स्लैश जीरो चिपका कर आपकी स्ट्रिंग को खत्म नहीं करेगा, वो आपका पूरा इनपुट लेगा। तो इससे क्या होगा, अगर आपने प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज ऐसा पूरा दिया इसको इनपुट, तो वो पूरा इनपुट लेगा और आपको स्क्रीन पर प्रिंट होगा। अदरवाइज क्या होगा, जब अगर आपने सिर्फ ऐसा परसेंटेज लगा के छोड़ दिया तो वो आपको लगेगा कि आपने तो सारा वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे तो पहला ही वर्ड प्रिंट करेगा। लेकिन जब आप इस तरह से लिखेंगे तो ये क्या करेगा, आपकी पूरे इनपुट को भी लेगा और जब आप प्रिंट कराएंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ पूरा प्रिंट दिया था, आपके वेरिएबल में पूरा स्टोर हुआ। ठीक है, तो ये तरीका स्क्रीन को देखा। अब ये भी एक तरीका है कि इसमें भी कुछ, इसमें इस तरह से थोड़ा सा लेंदी अगर आपको लगे तो एक और तरीका है स्ट्रिंग को शो करने कराने का। तो उसमें हम क्या करते हैं, गेट और प्रिंट कराने का एक तरीका होता है पुट्स, ये दो फंक्शन यूज किए जाते हैं, गेट्स और गेट्स फंक्शन होता है और एक होता है पुट्स फंक्शन। इस फंक्शन इन दोनों फंक्शन को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इसके साथ मैं आपको इसकी प्रोग्रामिंग भी बताऊंगी। आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक बार वो बताती हूँ, स्ट्रिंग की डेफिनेशन वन डायमेंशनल अरे होता है, तो इसकी डेफिनेशन है अ स्ट्रिंग इज द वन डायमेंशनल अरे ऑफ कैरेक्टर टर्मिनेटेड बाय जीरो। अगर आपने इसलिए जीरो से कंपाइलर कर देता है। इसको इनिशियलाइज करने के ये दो तरीके हमने देखे, है ना, एक तो कॉमा सेपरेट फिगर कोड्स में एक एक लेटर को, बट फिजिबल तरीका ये है कि आप एक साथ इस तरह से डबल कोट्स करें। लाइब्रेरी में ये जगह इस तरह से लेते हैं, है ना, इंडेक्सिंग इसकी भी जीरो से स्टार्ट होती है। यहाँ पर भी अगर आप लूप से इसको एक एक कैरेक्टर जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर इंडेक्सिंग के थ्रू ही ये लेता है। यहाँ पर भी सब स्क्रिप्ट इंडेक्सिंग के थ्रू ही आपके स्ट्रिंग के एक एक लेटर को रीड करेगी। सिंगल कैरेक्टर अगर परसेंट सी आप करते हैं तो इसमें सिंगल कैरेक्टर के लिए होता है ना, क्योंकि कैरेक्टर क्या करता है, एक तो 1 बाइट की जगह भी लेता है, फ्रीक्वेंसी 1 1 होता है। ये सिंगल कैरेक्टर को ही देगा। अगर आपको पूरी स्ट्रिंग शो करानी है तो परसेंट डी पर सॉरी परसेंट एस से हो जाएगा। लेकिन जब आप स्कैन एफ देखो प्रिंट कराने के लिए तो ये सही है, लेकिन स्कैन एफ के समय ये सही है, क्योंकि आपने आपने इधर ऐसा किया सिर्फ परसेंट एस लिखा तो सिंगल वर्ड एक वर्ड लेगा, लेटर नहीं, ये लेटर लेता है, एक कैरेक्टर लेता है सी, एक वर्ड लेता है परसेंट एस। और ये क्या होगा, स्कैन एफ से करेंगे तो ये पूरा परसेंट, ये ब्रैकेट, कैप और एस, ये क्या करेगा पूरी स्ट्रिंग को लेता है ना? मेमोरी में पूरी स्ट्रिंग स्टोर होती है, कीबोर्ड से पूरा आपको इनपुट मिलता है और जब आप उसको शो कराते हैं तो पूरा ही प्रिंट होता है। तो ये बेसिक चीज, ये सारी चीजें प्रोग्राम के थ्रू बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।